17 तारीख से चल रही है। इसमें अमेरिका, लंदन, हॉलैंड वगैरह से साधक आए हुए हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं। इसका परफेक्ट ट्रांसलेशन अभी बोलते जाओ न कोई करते जाए तो हमारे बोलने की लिंक टूट जाएगी, इसलिए मैं कंटिन्यूटी में बोलूंगा। शांति बाबा हैं और राजेश भाई हैं, इनको काम सौंपा है। शांति बाबा भविष्य में इसका कैसेट के ऊपर से ट्रांसलेशन कराएंगे। अभी राजेश जी नोट करते जाएंगे और जब स्पीच हमारा पूरा हो जाएगा तो उसका ट्रांसलेशन जितना इनसे हो सकेगा आपको सुना देंगे। बाकी व्यवस्थित फिर बाद में सुन लेना। प्लीज ट्रांसलेट। यात्रा ये इंटरनल जर्नी है जिसके अंदर आपको मैं लिए जा रहा हूं। कहां कहां क्या घटनाएं घटती हैं, आप कहां उलझन में हैं, कहां पहुंचे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप इस जर्नी में क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो कितनी अनुकूल है कितनी प्रतिकूल है, इसके विषय में आज फिर मैं बोल रहा हूं। इतना बोल दीजिए, फिर मैं शुरू कर रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को ये बोला रहा कि सद्गुरु कैसे मिले, और रास्ते में चलते चलते क्या क्या समस्याएं आती है इस पर थोड़ा प्रकाश मैंने डाला था। एक बात समझना कि सद्गुरु को आप जिस रूप में धारण कर रखे हो, संकल्प से मान रखे हो, उसी रूप में आपको आकर के दिखते हैं। आपकी मान्यता है कि 3 मस्तक में है, 6 भुजा है, गाय है, कुत्ते हैं, इसलिए आपको उस स्वरूप में आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे आपको विश्वास हो कि ये ही सद्गुरु है। सद्गुरु के साथ में उनकी रिद्धियां सिद्धियां भी रहती हैं। सद्गुरु द्वंद्वातीत हैं, तत्वातीत हैं। मतलब जहां राग द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, भेदभाव न हो, जहां समत्व हो, वो सद्गुरु है। सद्गुरु तत्वों से, गुणों से, मतलब 5 तत्व जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे भी वो पर है। और द्वंद्व से रहित हैं, फिर भी उनके सामने एक गाय बताई जाए। गाय का मतलब है कामधेनु, कामदुघा, कि उनकी उपासना करने से आप जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होता है। गाय का बच्चा जो है दूध पीता है। हम लोग भी गाय का दूध पी करके कुछ ना खाएं तो जिंदा रह सकते हैं, उसमें ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं। तो कामधेनु का मतलब जो है, जो आपकी कामनाएं हैं उसकी वो पूर्ति करे। कुत्ते जो हैं, वो जितने वेद शास्त्र पुराण हैं, वो बड़ी वफादारी से ब्रह्म की उपासना करते हैं। कुत्ते आपको दिखेंगे कि मुख ऊपर किए हुए सद्गुरु को देख रहे हैं। मतलब जो बैखरी है, बैखरी बंद हो जाती है। जब अनुभूति होती है, आनंद आने लगता है, तो वाणी मौन में बदल जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन प्रेम है, प्यार है, क्रोध है, इसकी अभिव्यक्ति आंख से भी होती है, मौन में भी होती है। आपको ख्याल आ जाता है
कि इनकी आंखें मेरे पर क्रोधित हैं, प्यार कर रही हैं, कि कुछ और बोल रही है। तो ये जो कुत्ते हैं मतलब स्मृतियां हैं, वेद शास्त्र हैं, वो ब्रह्म के तरफ बोल करके फिर मौन होकर देखते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म की व्याख्या वाणी में नहीं होती है। ये श्वान है, चक्र है, वो चक्र जो है आसुरिक तत्वों के संहार के लिए है। जो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्यादि दोष हैं, उनको नष्ट करने के लिए चक्र है। वो सदगुरु का चक्र है, वो हाथ में लिए हैं, क्योंकि विष्णु तत्व भी उनके अंदर है। विष्णु तत्व सात्विक तत्व है, सतोगुणी तत्व विष्णु तत्व है, रजोगुणी ब्रह्म तत्व है, तमोगुणी शिव तत्व है। शंख जो है वो प्रतीक है कि जागो, ए मेरे प्यारे आत्मियों, मेरे प्यारे आत्मन, मेरे प्यारे आत्मीयजन, मेरे प्यारे बच्चों, कब तक सोए रहोगे? जागो और विजय प्राप्त करो। तुम विजय प्राप्त करो इस जगत के ऊपर, अपने ऊपर। जो भ्रांति है, भ्रांति रूपी अज्ञान को, अंधकार को दूर कर दो। है नहीं, भास रहा। जिसे सूरज के ऊपर बादल आ जाते हैं, लगता है बादलों ने सूरज को ढक लिया। ऐसे ही आपको, आपके आत्मा के ऊपर अज्ञान के, भ्रांति के एक बादल छा गए हैं। उनको आप चाहोगे तो हट जाएंगे, उनको हटाना है। शंखत ध्वनि जो है उसमें इतनी ताकत है। एक बात और है कि वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध किए हैं कि जहां शंखत ध्वनि होती है वहां टीबी से लेकर के अमुक विघ्नकारी तत्व जितने भी नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध किए हैं कि शंख की ध्वनि में इतनी ताकत है कि विघ्न बाधे बहुत से जर्म्स जो ऑब्स्टिकल अंदर हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत में, गीता में भगवान कृष्ण ने 5 जन्म हृषिकेश देवदत्त धनंजय शंखत ध्वनि किया है। ऐसे ही गदा है। गदा गमनशील इंद्रियों का जो दमन करता है उसका नाम गदा है। गदम रोगम, गदम रोगम, जो रोग का दमन करता है उसका नाम गदा है। तो रोग मतलब भवरुज, समन सकल भवरुज परिवारु, जो भव व्याधि को नष्ट करता है वो गदा है। माला है, सदगुरु जो है मणके को प्रणव के रूप में फिरा रहे हैं। माला जो है वो प्रतीक है सात्विक रास्ते में चलने के लिए। वैराग का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, आत्मज्ञान का प्रतीक है कि तुम नाम स्मरण करो और सब छोड़ दो। मतलब जो ये सदगुरु का स्वरूप जो है, जो कमंडल है, कमंडल क्या है? वो सारा विश्व जो है, सारा विश्व कमंडल का स्वरूप है। सदगुरु उसको पकड़े हुए हैं हाथ में। उसके अंदर अगर हाथ डालोगे, इस विश्व के अंदर सुख शांति जितना भी ढूंढो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तत्व को समझ लोगे तो बाहर भीतर हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटो कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कथो ज्ञान। एक घड़ा पानी के अंदर है और घड़ा के अंदर भी पानी है और घड़ा पानी में डूबा हुआ है। घड़ा है जरूर लेकिन पानी के अंदर है। और वो टूट जाए तो ये अंदर का पानी बाहर का पानी एक हो जाए। नहीं टूटेगा तो भी वो एक तो है, लेकिन घड़े के कारण वो घड़े में है और बाहर का पानी दिख रहा है, लेकिन है सब एक ही है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपको
कि सदगुरु को किसी फॉर्म में मत समझो। मेरी यही धारणा रही कि सदगुरु का यही स्वरूप है। इस पहले प्रकाश आया, लाल पीला सफेद प्रकाश मिलकर के त्रिमस्तक बना। ये तीन मस्तक बना, तीनों गुण मिलकर के ये स्वरूप खड़ा हो गया। मैं समझ गया कि दत्त महाराज ही है। और उसके बाद जो है एक वृद्ध स्वरूप में बैठे आकर के, वयो वृद्ध। और उसके बाद जो है जो कुछ आशीर्वाद हमको दिए, वरदान मांगने को बोले, हरिओम तत्सत विश्व कल्याण के लिए महामंत्र है। मैंने कुछ रिद्धि सीधी पैसा चमत्कार नहीं मांगा। विश्व मेरा है, विश्व का कल्याण हो, इस भावना से मानव मात्र को मानसिक शांति मिले, सबका कल्याण हो, सबको सबके हृदय में आप झांकी दें बैठे। कोई सेठिया है वो यज्ञ कर लेगा, पैसादार लोग यात्रा कर लेंगे, पढ़े लिखे लोग पुस्तक पढ़ लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं, अभण हैं, अनपढ़ हैं, जो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो भी भगवान की बंदगी करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है तो उसके ऊपर कृपा उतरे, ऐसी कोई अमूल्य वस्तु दी जाए। और उसके लिए अमूल्य भेंट है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। कलौ केशव कीर्तनम। कलयुग में कीर्तन जो है इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, समर्थ गुरु रामदास ने किया, मीराबाई ने किया, बहुतों ने किया है। तो कीर्तन करने से अंतर शुद्धि बहिर्शुद्धि होती है। कुंभक भी अपने आप होता, अंतर कुंभक बहिर कुंभक। इसलिए कीर्तन की बड़ी महिमा है। तो कलयुग और सतयुग शायद दोनों का अभी समन्वय है। तो कीर्तन जो है कलयुग का प्रतीक है, ऐसे जो योग ध्यान का अनुभव होता है सतयुग का प्रतीक है। तो दोनों साथ में चल रहा है। और इस मंत्र के करने से मानव मात्र को ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी, अंतर शुद्धि बहिर्शुद्धि होगी। अष्टांग योग के सारे पाठ इस मंत्र में भरे हुए हैं। ये नहीं समझिएगा कि पातंजलि योग दर्शन छोड़ करके हम कहीं आपको ले जा रहे हैं। इसमें सब भरा हुआ है। आप करेंगे तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अपने आप होगा। तो सदगुरु इसे बोल करके फिर अदृश्य हो रहे हैं। बोलते हैं कि इस 6 भुजा त्रिमस्तक में देखा, एक मस्तक में देखा वृद्ध स्वरूप में, लेकिन ये मैं नहीं हूं। ये तो आपको समझाने के लिए, आपकी जो मान्यता रही, धारणा रही, इसके लिए मैंने ये स्वरूप ले लिया। आपको फैथ हो, विश्वास हो कि सदगुरु ही हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन मैं वही नहीं हूं, मेरा वही स्वरूप नहीं है, और अभी भी दिख रहा हूं वही मेरा स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार से तुम मेरे सामने बैठे हो, स्थूल शरीर तुम नहीं हो, अंदर बैठा हुआ तुम आत्मा हो। तुम इस शरीर से निकल जाते हो तो तुम्हारे इस आकार को कोई दफना देता, कोई जला देता है। लेकिन तुम हवा हो, प्राण हो, बाहर निकल जाते हो। तो अगर तुम ये शरीर नहीं हो तो मैं ये शरीर कैसे हो सकता? तुमने नाम रख लिया है अपने शरीर का, इस प्रकार से इस शरीर को भी किसी ने नाम रख दिया। लेकिन तुम्हारे नाम में और मेरे नाम की तफावत इतनी है कि मेरे नाम के एक एक शब्द में कुछ अर्थ भरा है, गंभीरता है। द का मतलब बहुत बड़ा अर्थ होता है, डिक्शनरी भर जाए। लेकिन संक्षेप में द का मतलब देना, द का मतलब तत्वबोध ज्ञान। जह तत्वम बोधम ज्ञानम ददाति स एव दत्तः। जो तत्वबोध ज्ञान का दाता है वो दत्त है। तो इस सृष्टि में मैं ही एक दत्त नहीं हूं, कितने हैं?
जो तत्वबोध ज्ञान देता है वो सब दत्त हैं, लेकिन एक मर्यादा है, एक सीमा है। मैं पूर्ण हूं और लोग इस कक्षा में नहीं है, लेकिन जितनी जिसकी शक्ति है उतना वो प्रदान करता है। तो देख, मैं एक मस्तक जो है उसको भी गायब कर रहा हूं, तो एक उसमें से एक पार्ट निकला, बोलते हैं कि पृथ्वी तत्व है, देख जमीन में समा रहा। एक तेज निकला, ये अग्नि तत्व है, अग्नि में जा रहा है। सबको तत्वों को मैं विभाजित करके सबको दान दे रहा हूं। जल की लहर निकली, पानी में चला गया, आकाश में चला गया, कुछ शून्य हो गए, कहीं कुछ नहीं रहा। उसके बाद आवाज कर रहे हैं कि सुनाई पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं, लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं कि आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा की अनुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है स्व का ज्ञान। दर्शन जो है वो अलग बात है, लेकिन आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज है। आत्म साक्षात्कार जल्दी किसी को नहीं होता है, दर्शन बहुतों को हो जाएगा। रामावतार में लोगों, राक्षसों ने, सब लोगों ने राम को देखा, लेकिन किसी ने समझा नहीं कि ये राम भगवान है। कृष्णावतार में कृष्ण को लोगों ने देखा रथ पर बैठे हुए, कौरव पांडव दोनों देख रहे हैं, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं कि भगवान है। क्यों? कि उतना ज्ञान नहीं रहा। दर्शन किया, आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? कि जो अपने को जानेगा वही दूसरे को जानेगा। आप खुद अपने अंदर हमेशा दृष्टि रखकर देखा करो कि मैं तत्व गुणों प्रकृति से पर, मैं एक सोहम ब्रह्मोस्मि, जो अंदर से बाहर से चल रहा है, सोहम ब्रह्मोस्मि, वही मैं हूं। मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूं, ये मैं इस शरीर में नहीं हूं, मैं एक शुद्ध बोध आत्मा हूं, लेकिन इस शरीर के अंदर प्रारब्धानुसार, कर्मानुसार कुछ काम करने के लिए आया हूं, जो बाकी है पूरा हो रहा है। ठीक, अब आप कुछ हमको सुनाइए। मैंने क्या सुनाऊं? कि एक रामायण की चौपाई सुना दो। मैंने बोला कि सदगुरु को हमसे रामायण की चौपाई सुनने की क्या जरूरत है, लेकिन मन में ऐसा हुआ। मैंने कहा गुरुदेव जो बोले प्रसंग सुना दूं, तो कुछ भी सुना। मेरे बड़ा अच्छा रामायण, बड़ा अच्छा लगता है। एक आध गीता का श्लोक सुना दे। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा नमामिष गा देना, वो भी बड़ा अच्छा शंकर की स्तुति है। मैं नमामिष गाया। और जब गाऊं तो मैं गाऊं तो बोलते हैं कि देखना साथ में मैं भी गाऊं तो चलेगा। हमको जरूर चलेगा, कितना अच्छा आप रिपीट करें तो मैं गाता रहा। तो उसी में बोलते हैं कि मैं तेरे अंदर ही मैं गाऊं। तो उपनिषद पढ़ा है हमको, गुरुदेव पढ़ा तो है कि एक ही हृदय गुफा में दो बैठे हुए हैं। सुना है ना? एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। सुना है, पढ़ा है क्या? हाँ। एक पक्षी एक को देख रहा है, एक को देखता नहीं है, किए जा रहा है। एक साक्षी है, एक करता है। तो तेरे अंदर मैं भी हूं और तू भी है। तो मैं तेरे अंदर मैं भी गाऊंगा। तो मैं रामायण बोलूं ना, थोड़ी देर के बाद मेरा आवाज बदले तो जोर से कोई दूसरा गाने लगे। मैं बोला कि ये क्या मेरे अंदर कोई प्रवेश कर गया? नहीं, प्रवेश नहीं किया है, प्रवेश तो है ही है, वो जागृत हो गया है। नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेद स्वरूपं नमामि समीशान। नमामि समीशान, ऐसा कोई आवाज निकले अंदर से। मैं नहीं चाहूं तो भी धरार कोई बोले।
अब मैं जागृत हूं, मैं साक्षी में देख रहा हूं कि ये मेरा आवाज नहीं है, फिर भी मेरे अंदर कोई बोल रहा है। बोलते हैं कि यही ये दो पक्षी वाली बात है, मैं भी हूं तू भी है। अब समझ गया ना कि मैं अब बाहर नहीं हूं, तेरे अंदर आ गया। अब तेरे अंदर बोलूंगा तो अच्छा है। थोड़े समय तक तो गीता रामायण पढ़ता रहा, तो वो बोले ना मैं बोले, वो भी बोले, बाद में वो बंद हो गए। मैंने बोला अब क्या हुआ, चले गए क्या? बोले चले नहीं गया हूं, अब हम और तुम दोनों एक हो गए। हमारी वाणी अलग, तुम्हारी वाणी अलग हो तो तुझे द्वैत का अनुभव होगा कि सदगुरु है ये मैं हूं। इसलिए अद्वैत में ले जाने के लिए हम और तुम दोनों गंगा जमुना एक में मिल जाए तो कैसा। और वाणी जो है, वाणी जो है वो न हम है न तुम है, वो तो बैखरी है। बराबर है। अब तुम जो कुछ सोचेगा, विचारेगा, कहेगा, मैं ही हूं अंदर। लेकिन ये नहीं समझना कि तुम कर रहा है। जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वो उस पर छवा जाता है। अब तुम मिट जाओ और मैं बन जाता हूं। हमेशा तुम यही समझना कि सो हम दत्तो हम, इस भाव में रहकर साधना कर। मैंने बोला कि ठीक। 3 माथे की तो बात कर रहा है, वो धीरे धीरे बताऊंगा। तो आगे सब लोग साधक लोग यहाँ कर ध्यान में बैठने लगे। सब लोग ध्यान में बैठे तो बोले कि बापू, हमको तो गजब दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कि आपके 3 मस्तक दिख रहे थे। मैंने बोला कि ठीक, लेकिन मेरे को तो कहीं खबर नहीं पड़ता है ना, इन लोगों को दिखता है। तो सदगुरु क्या बोले कि मैं भास करा रहा हूं कि तेरे अंदर मैं हूं। समझा कि नहीं? हाँ, मैं तेरे अंदर हूं और तेरे साथ में वो मस्तक का कोटा नहीं फूटेगा, लेकिन तीनों गुण एक साथ में रहते ही हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी शक्ति रहती ही है। और जब तीनों एक हो जाए और सब एक रस हो जाए, वो सत्वगुणी व्यक्ति है। क्या बोलते हैं कि तू जीव भाव में मत सोचना कि मैं दत्त बन गया। तू नहीं है, लेकिन अभी तू है ऐसा भाषित हो रहा है, उसको मिटाना। रावण को भगवान शिव मिले। कंस ने तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान मांगा। त्रिपुरा स्वर अगर दैत्यों ने भी वरदान मांगा और अभोग शक्ति प्राप्त करके आई एम समथिंग बन करके मैदान में आए, उनका पतन हो गया। तो सोचे कि ठीक है। तो दूसरे दिन लोग ध्यान में बैठे तो मैं सोचा कि मुझे अंदर से बोध हो रहा था कि सब मेरे ही स्वरूप हैं, मैं ही दत्त हूं, ऐसा नहीं है। तो दूसरे दिन लोग बोले कि आप दत्त हैं। मैंने बोला आप लोग भी वही हो जो मैं हूं, भेद मत रखो। तो कुछ लोगों को आप जो बैठे हैं ना, उनके अंदर 3 माथा दिखने लगा कि सब ऐसे ही दिख रहे हैं। तो मेरा भी अहंकार जो है, जो कुछ रहा सहा हो, वो निकालने की विधि कि तुम ये न समझना कि तेरे ही में 3 माथा है, सब में 3 माथा है, क्योंकि सबके अंदर 3 गुण हैं। सब दत्त ही स्वरूप हैं, सबके अंदर परमात्मा है। जो ये मान ले कि मैं भगवान हूं, मैं दत्त हूं, मैं सिद्ध हूं, तो वो बहुत बड़ा सात्विक अहंकार है। ये जो ये समझता है कि जो मैं हूं वही आप लोग भी हो, जो मेरे में है वही आप में है। सर्वत्र गुरु रूपम तो इष्ट रूपम तो दृष्टते साधकोत्तमः। साधकोत्तमः सर्वत्र इष्ट रूपम गुरु रूपम दृश्यते। अच्छे साधक का लक्षण है कि सब में परमात्मा है, मेरे में ही मात्र नहीं, वो तो अखंड अणु अणु में व्याप्त है, हर जगह है। इसलिए मैं वही हूं और सारा जगत वही है। सदगुरु बोलते हैं कि मैं किसी एक स्थल में नहीं हूं, एक मंदिर में नहीं हूं, एक मूर्ति में नहीं हूं। मैं अखंड व्याप्त हूं। अगर मुझे कोई पत्थर की मूर्ति बना करके किसी मंदिर में रख दे और ताला में बंद कर दे, तो मेरी क्या हालत है?
मेरे से स्वतंत्र तो आप हो, कहीं फिर आते हो, जा आते हो, मेरे को तो सजा हो गई, जेल हो गया, कहीं नहीं निकल सकता हूं मैं। ऐसा मैं भगवान हूं, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अणु अणु में व्याप्त हूं। जो अणु अणु में व्याप्त है, अखंड व्याप्त है, जहां कोई नात नहीं, जात नहीं, पंथ नहीं, कोई भेद नहीं, सर्वत्र सम है, अखंड व्याप्त है, सबके अंदर भरा पड़ा है, वो सदगुरु है। वो सदगुरु तत्व अलग अलग स्वरूप लेकर के, अलग अलग देश में, अलग अलग भेख में, अलग अलग भाषा में बोध दे जाता है। स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन चैतन्य तत्व सब में एक ही है। इसलिए सदगुरु को तुम दर्शन करने की कोशिश मत करना। सदगुरु कोई आकार में नहीं है, वो आपके अंदर भरे पड़े हैं, आपको अंदर स्फुरना करेंगे। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम से शस्तु छिन्न संशय। सदगुरु अंदर अंदर बोलते हैं और सारे भ्रांति को दूर कर देते हैं। चलो अब आगे की यात्रा में ले जा रहा हूं। ये तो सदगुरु तत्व रहा जो दिखा। जब आगे आप चलते हैं, साधक जब साधना करता है, आगे बढ़ता है, चाहे वो सांभवी अवस्था प्राप्त क्यों न कर लिया हो, सिद्धावस्था क्यों न प्राप्त कर लिया हो, चाहे वो प्रवर्तक हो कि साधक हो कि सिद्ध हो, तीनों के सामने कोई समस्याएं तो आती। जब सदगुरु की कृपा वृष्टि होती है तो आपके अनेकों जन्मों के 3 पीढ़ी तो खरी, जो शुभ और अशुभ संस्कार हैं, जो चित्त पर पड़ी हुई इच्छाएं हैं, चाहे वो प्रेम से संबंध रखती हो कि राग द्वेष से संबंध रखती हो, किसी के प्रति ईर्ष्या हो कि प्रेम हो, चाहे भौतिक सुख हो कि आध्यात्मिक सुख हो, कि संसार का अन्य कोई सुख हो, ये जो इच्छाएं अनेकों जन्मों से आपके अंदर हैं तो पूरी नहीं होती, आप शरीर छोड़ते जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो आप तो शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन इच्छाएं चित्ती के अंदर भरी पड़ी रहती हैं, वो दूसरे जन्म आपके साथ साथ आती हैं। और जब सदगुरु की कृपा होती है तो सदगुरु उन इच्छाओं को बाहर निकालते हैं, तो आप का जल्दी कल्याण हो, आप अपने स्वरूप को जल्दी पहचान जाओ, मुक्तावस्था प्राप्त कर लो। इसके लिए आपको कोई स्वप्न में कि ध्यान में आपसे कोई प्यार करता दिखाई पड़ेगा, कोई भी इच्छाएं भरी पड़ी है, कोई आपको डांट रहा है, खिझा रहा है, आप किसी को डांट और खिझा रहे हो, कहीं से कुछ ले रहे हो, कहीं से कुछ दे रहे हो। इस सारी अंदर की इच्छाएं जो हैं आदान प्रदान की, ये कभी कभी पूरी होती हैं, लेकिन सफाई का स्टेज है। कभी कभी होता है कि मैं इसको मार डालूं, कभी अच्छा इसको प्रेम करूं, किसी को कुछ दे दूं, कभी खुद मरने की इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, जीना नहीं है, इस जिंदगी में क्या काम रह करके, ये जिंदगी बेकार है। ये भी कभी इच्छा होती है। मरते नहीं हो, तो सोच लेते हो कोई समस्या आ जाती है। इसलिए एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे इच्छा होती जाऊं, जहर खाकर मर जाऊं, अपघात कर लूं। एक बोलता है कि बंदूक हो तो इसको मैं शूट कर दूं, खुद मर जाऊं। मतलब क्या है? तो सदगुरु बोलते हैं कि ये घटना घटित मैं बता रहा हूं। बोलते हैं कि देखा ना, उसका पास्ट लाइफ देख कैसा है,
ये मिलिट्री मैन है, ये राजा है, ये रानी है, इस श्रीमंत के घर में जन्मा हुआ आत्मा है। पीछे के लाइफ में इसकी ऐसी इच्छा रही है, राग द्वेष ईर्ष्या से मर जाऊं, आत्मघात कर लूं। तो कोई तो मर जाते हैं, कोई इच्छा करते हैं ना, कोई समर्थ गुरु रहता है उसको बचा लेता है, अपघात करने नहीं देता है। तो आप एक साधक हैं, बड़ी अच्छी साधना कर रहे हैं, और ऐसी कभी इच्छा जागृत हो जाए, मन में विचार आ जाए तो कुछ घबराना नहीं। वो तुम्हारे अंदर की बैठे हुए जितने अवगुण हैं, दोष हैं, विकार सब बाहर निकल रहे हैं। कंटालो मत, घबराओ मत कि क्या हो रहा है। आप नहीं चाहते हो, फिर भी कहीं आपका मन दौड़ता है कि ये बड़े अच्छे आदमी है, ये बहन बड़ी अच्छी है, ये व्यक्ति बड़ी अच्छे, मैं इसे प्यार करूं, इसके साथ रहूं। और कभी कभी किसी को देख करके ईर्ष्या होती है कि ये कहां से आ गए। ये पीछे के जन्मों का कुछ ऋणानुबंध है, संस्कार है। आप साधना कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं वासनाओं में, कभी अर्थ में, कभी सम्मान में, कभी प्रलोभन में भटक जाते हो। बड़े आप पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, लेखक हैं, तत्वचिंतक हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बहुत अच्छा आप लिखते हैं, लेकिन ये बोलने के बाद जब कभी अपने गहराई में जाकर के आप खुद ध्यान में बैठते हैं और भगवान के विषय में आत्मचिंतन करने लगते हैं, तो आपको लगता है कि मैं भी अभी खाली हूं, कुछ पाया नहीं। मैं लोगों को समझा लिया, लोगों के सामने बोल लिया, पुस्तकें लिख मारी हैं, लेकिन मैं खुद अंदर से अधूरा हूं, परिपूर्ण नहीं हूं, आत्मज्ञानी नहीं हुआ, मुझे खुद भगवान नहीं मिला। ऐसा आपका आत्मा कबूलता है। आप ध्यान में बैठ कर, ये गुरु तत्व है जो आपको शांति से बैठा कर बताएगा। सदगुरु तो इतना सूक्ष्म है कि बारंबार आपको बोध देता है, समझाता है। आप भजन साधन कर रहे हो, आपने देखा है कि नर और नारायण हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वही अर्जुन और कृष्ण हैं। एक जन्म में बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, हमारे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। अर्जुन, मैं जानता हूं तुझे ज्ञान नहीं है, फिर इतना है। तो एक जन्म में लोग नर नारायण, पहाड़ है ऋषिकेश में, हिमालय में, वो दोनों को नर, एक को नारायण बोलते हैं। उस पहाड़ पर बैठकर भजन किए हैं। इंद्र को भय लगा कि दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो गए और मेरा इंद्रासन मांग लिए तो क्या होगा। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों को, देवताओं को ज्ञान प्रिय नहीं है, उनको भोग प्रिय है, वासनाएं प्रिय हैं। इंद्रियां अपने अनुकूल खुराक ढूंढती हैं और उधर आपको खींच जाती हैं। देवता की कोटि बड़ी ऊंची कोटि नहीं है। देव कोटि जो है, अच्छे शुभ कर्म करके, तपस्या करके, होम यज्ञ करके इच्छा की आप देवता बन गए हैं। वहां जाकर जो आपने कमाया है वो बैंक में जमा है, उसको भोग लो। लेकिन जिस दिन आपका हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो क्षीणे पुण्य मर्तलोक विशंति। जब आपका पूरा हो जाएगा तो मर्तलोक में आ जाओगे। और मर्तलोक में आने के बाद शुचि नाम श्रीमताम गे है, योग भ्रष्ट हो जाए थे, योगी हो गए आप, साधना करके गए हो गए, कुछ अच्छे आत्मा बनोगे, नहीं तो कहीं भी भटक जाओगे। श्रीबंध बन जाओ,
यक्ष गंधर्व किन्नर हो तो आप गायक बन जाओ, कलाकार बन जाओ। फिर भी मानव शरीर जो है नर तन सम नहीं कौनऊ देही जीव चराचर जाचत जेही। मानव शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। देवता और सभी लोग इस शरीर की याचना करते हैं, क्योंकि मुक्ति मानव शरीर से हो और किसी शरीर से नहीं है। तो आप साधना कर रहे हो, कहीं आप किसी वासनाओं की तरफ दौड़े जा रहे हैं तो सदगुरु रोकेंगे नहीं। वो बोलते हैं कि मेरा जो है, मेरा बच्चा है, जो मुझे मानता है उसको मैं बोध देता हूं, लेकिन हठात उसको नहीं रखता। मैं प्रेरणा करता हूं कि ऐसा मत कर। अगर उधर भटक जाओगे आप तो आप, तुम्हारे अंदर में अंदर से बोलता तो हूं कि बराबर नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम खींचे जा रहे हो। अगर तुम चाहे तो रिटर्न में अपने को ले सकता है और कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त कर सकता है। उधर जाओगे कोई हर्जा नहीं, जाओ, थोड़ी जर्नी बढ़ जाएगी। एक जन्म के बदले 2-4 जन्म और लेने पड़ जाएंगे, तो भी मैं साथ में रहूंगा और तेरे को धीरे धीरे सब पूरा कराऊंगा। अगर बोलता हूं मानोगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जागृत अजागृत में, सूक्ष्म में कहां काम क्रोध मद लोभ अहंकार छिपा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। आप साधना कर रहे हो, आपको शांति मिलती है, ये आपकी मान्यता है। बड़ा अच्छा है। मान्यता नहीं है ही है, लेकिन कहीं आप मान्यता को शांति मान लेते हो। आपके अनुकूल कोई इच्छा पूरी हो गई, आपको बड़ी शांति लगेगी। आप जो चाहते हो वो जब से ध्यान से मिल गया, आप बहुत खुश हो। बोलते हो कि सदगुरु ने खूब मेरे पर कृपा किया, मेरा कल्याण कर दिया। हम जो चाहते रहे हो गया। धंधा चाहता रहा हो गया, मकान चाहता रहा होगा, एक छोकरी से प्रेम करता रहा कि वो मेरे को स्वीकार लोभी हो गया। सदगुरु बहुत दयालु हैं, सब ठीक कर रहे हैं। अगर नहीं किए तो बोले कि सदगुरु हमारा तो सुनते ही नहीं है, भगवान तो हमारी बात ही नहीं मानते हैं, वो तो दूसरे की मानते हैं। वहीं श्रद्धा और अश्रद्धा आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन सदगुरु की परमात्मा पक्षपात रहित हैं। कदाच आजकल के कोर्ट में कुछ भेदभाव दिखता हो, हाई कोर्ट में भी कुछ भेदभाव दिखता हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कदाच वहां भी कुछ खड़ा हो जाए, लेकिन हमारे धर्मराज के न्यायालय में कोई भेदभाव नहीं है। वहां तो न्याय है, सत्य है, जैसा करोगे वैसा जजमेंट मिलेगा, कोई भेदभाव वहां नहीं है। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि सदगुरु चाहे तो प्रारब्ध भोग को भी हटा देते हैं। ना भुंगते क्षीयते कर्म। भोग कर्म भोगे बगैर छुटका नहीं है, लेकिन सदगुरु चाहें तो पूरा करा दें। बड़े लीला पुरुषोत्तम है, वो भ्रांति हो जाए उनको पहचानना ही बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई अनन्य शरणागत शिष्य हो, प्रिय भक्त हो, तो उस शिष्य के उसके स्वरूप का लाखों स्वरूप सदगुरु बना देते हैं, खोज निर्माण कर देते हैं। जैसे कि रावण राम के युद्ध में अनेकों मस्तक लेकर फिरता रहा। कहां राम रण हत उपचारी। एक रावण से लोग घबरा रहे थे, तो कितने रावण आकाश में फिरने लग गए। तो अगर दैत्य राक्षस भी अनेक स्वरूप बना सकते हैं, देवता लोग भी अनेकों स्वरूप निर्मित कर सकते हैं, तो सदगुरु नहीं? तो सदगुरु अपने भक्त के अनेकों स्वरूप बना लेते हैं और अलग अलग शरीर से अलग अलग भोग भोगवा करके और एक ही जन्म में अनेकों जन्म काट देते हैं। एक घटित घटना है। मुझे एक बार यहां पेन हो रहा था। आई फील पेन इन माई चेस्ट एट वन टाइम, एक समय।
यहाँ फील हो रहा था। तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि आपको सदगुरु मिले हैं तो आपका दर्द जल्दी क्यों न मिट जाए। हम कहे कि मैं भोगने में मानता हूँ, मिटाने में नहीं। वो रह जाएगा तो फिर दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इसी जन्म में जो भोगना हो भगवा ले, सहन शक्ति मांगता हूँ। फिर भी लोग बहुत बोले तो कुछ गांधीनगर के सेक्रेटरी लोग रहे, कुछ कलेक्टर दर्जा का रहे, बड़े विद्वान पढ़े लिखे रहे। मैं सबको बहुत वेदांत के ऊपर सत्संग सुनाया रहा। तो वो लोग बोले कि बापू का क्यों नहीं मिटता है। तो उसी समय घटना घटी कि एक भाई हमारे यहाँ आ रहा था, उसको शाम को तो यही रास्ते में जंगल में एक महात्मा मिल गए, कोपीन पहने हुए, कुछ माला वाला नहीं, कुछ चंदन टीका नहीं, खबर नहीं किस संप्रदाय के हैं कि क्या है, पागल जैसे। वो बोले कि ये इधर आ। कहाँ रहता है? पुनीत आश्रम में। मेरे को यहाँ बहुत पेन हो रहा है, तो अगर हो सके तो कोई दवा दे जाएगा? एक जरूर। हमारे बापू को भी दर्द है, बस वैसे मेरे को हो गया अभी थोड़े देर से। तो वो जो भी दवा खाएं हो, अगर हो सके हमको दे जाना बेटा। जरूर दे जाऊंगा, आइए जरा चंपी कर दो। तो हाथ फेराया, चंपी भी किया और चला आया। 8 बजे उसको जाना रहा तो थोड़ा भ्रांति हो गई, भूल गया। तो मेरे को बोला बापू एक महात्मा उधर बैठे हुए हैं, आपकी तरह से उनको दर्द हो रहा है। यहाँ आपको पेन था ना, ऐसे ही वो भी करा रहे हैं। आपको टिकड़ी और दवा हमके जरूर है। यहाँ मेरा मिटा 3 बजे और वहां उनको चालू हुआ। 3 बजे हमारा मिट गया और उस दूसरे फॉर्म में शरीर बना करके ये दर्द वहां ट्रांसफर हो रहा है और वहां चालू हुआ। मैंने बोला कि ठीक है ले जाओ दवा। वो दवा लेकर के दिया उसको, और साथ में एक सेक्रेटरी साहब रहे। वो सेक्रेटरी साहब हमारे गोंडल के रहे, प्रताप भाई जोशी, जसु मेहता पीए के, जसु मेहता के पीए रहे मिनिस्टर के, वो भी यहीं रहे। वो बोले कि बापू मैं भी जाऊं, अगर कोई संत हो तो दर्शन करो। उनको तुम भी जाओ। वो गए वहां। वो लड़का गया और उसके बाद जो है महात्मा वहीं से पड़े पड़े वो खीसे में से दवा ले लिए। वो लड़का वहीं पड़ गया तो बोला कि हमको अनकॉन्शियस करके ऐसा करके ले लिया, हमको तो जैसे मिले हैं उसी रूप में मिले तो मैं दवा दूं। कोई सिद्ध पुरुष लगते रहे, हम देखे तभी से लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं दूंगा। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि रात का समय है, जिद मत करो, चलो यहाँ से कुछ चमत्कारिक जगह लगता है कि किसी को कुछ हो जाए तो मैं पढ़ा लिखा सरकार का आदमी जवाब क्या दूं कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी जंगल में गए, इसलिए चल बेटा जल्दी करके उसको ले आए। तो मेरे को बोले कि वो महात्मा कोई सिद्ध रहे, दवा यूं ही गायब हो गया, ले लिए, लेकिन हमको बापू दर्शन नहीं हुआ। हमको अब तुम ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठे तो बैठे बैठे वो महात्मा दिख रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं ना, वो लड़का बोल रहा है कि हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, ध्यान में ही वो महात्मा इनको बोल रहे हैं, टेलीपैथी से खबर पड़ रहा है कि वो ही दर्द बापू का रहा जो 5 बजे तक रहने को था, 2 घंटे के लिए मैं अपने शरीर में ट्रांसफर किया। अब तुझे बता रहा था कि सदगुरु किस तरह से अपने सत्शिष्ट का कष्ट भोग लेते हैं, तो मैं उस शरीर में भोग रहा था। तेरे को पर्चा देने के लिए मैं ये सब नाटक किया। तो यहाँ की घटना घटी हुई है। तो आपके अनेकों स्वरूप सदगुरु बताते हैं, किस लिए कि आपको अपना लिए हैं, तुझे उन्होंने स्वीकार लिया है। आज स्वीकारने के बाद समाज को, लोगों को भी तेरा चेहरा बताते हैं कि देख दत्त भगवान के तहत बापू है और तुम भी है। एक सत्ता संभालने के लिए अनेकों स्वरूप चाहिए ना। तो मैं अव्यक्त हूं, अदृश्य हूं, लेकिन तुम लोगों को इसमें निमित्त बनाता हूं कि मेरा काम थोड़ा तुम लोग ही करो, लोगों को शांति मिले, कल्याण हो, ऐसा करो। इसलिए कभी सदगुरु आपको कुछ बताते हो तो समझने की कोशिश करना और ऐसा बनने की कोशिश करना, अंतर्मुख हो और इस संसार के क्षणिक सुखों से ऊंचा उठ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो आगे जब आप चलते हैं साधना में, तो आप लोगों को कोई लव हो गया, बीच में लॉटरी लग गई, कुछ पैसे मिल गए, तो बोले कि चलो भगवान ने सुन लिया, काम बन गया। अरे भाई ये उपाधि खड़ी हो गई, लॉटरी लग जाएगी ना, कोई प्रेम हो जाएगा ना, मकान ना धन मिल जाएगा, भटक जाओगे कभी। कहाँ क्या पैदा हो जाएगा मन के अंदर कहना बहुत मुश्किल है।
आसक्ति आ जाएगी, इतना मेरा है, इतना ब्याज आता है, इतना फिक्स है, इतना ये है, अब इसको इतना इसको देना है ना उसको देना है, ये करते करते तुम विचलित हो जाओगे। तो कभी कभी आपके ऊपर कृपा है, आपको चाहिए इतना तो दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मांगते हो, कभी न दें तो भगवान पर सदगुरु पर खफा मत होना, नाराज मत होना। जो चाहते हो ना, जो दर्दी चाहता है वो सब वस्तु खाने को भेज नहीं देता है। हित हो, उसका कल्याण हो, वही वो करता है। कुपथ मांग बर बरबस रोगी, वैद्य न देहु सुनो मुनि जोगी। ऐ जोगी, सबके अनुरूप सब वस्तु नहीं मिलती है। तो यात्रा में चलते समय क्या क्या इच्छाएं आती हैं। कुछ इच्छाएं विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सबके हित के लिए हैं, वो ठीक है। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसके जाल में तुम फंस करके भटक जाओगे, इसलिए अमुक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अमुक हो जाती हैं। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणि चक्र, ये 3 चक्र में आते आते बड़ी कठिनाई पड़ती है। और उसके जब आगे आपको ले जाएंगे तो होगा क्या कि आप अच्छी स्थिति में होंगे, बड़े सिद्ध साधक होंगे, आपको लोग दुनिया पूछती होगी, महान मानती होगी, फिर भी आपके अंदर सभान अवस्था में अब वासनाएं नहीं हैं, इच्छाएं नहीं हैं, लेकिन पानी के ऊपर लकीर खींचते हैं ना, तो लकीर खींचते जाता है ना मिटते जाता है। ऐसे आपके अंदर इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन वो सेके हुए चने के तरह से, जो दाना सेक दिया जाए उगता नहीं है। खाली आपको ज्ञान है कि ये वस्तु है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं है। आपको मिठाई प्रिय है, लेकिन अब खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, वो तो भय से नहीं खा रहे हो। अब वहां तो इच्छा ही नहीं होगी, अंदर से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं कि नहीं देख रहा हूं, चाहिए नहीं, लेकिन उसे मेरी घृणा भी नहीं है और बहुत आसक्ति भी नहीं है। सहज में छूटा हुआ है, सहज में सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने सहज स्थिति में हूं, मस्त हूं, देख रहा हूं, ज्ञान सब है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं। तो ये मंत्र करने से और रोज ध्यान करने से आपकी गाड़ी तो चल रही है, यात्रा भी हो रहा है, लेकिन जर्नी इतनी लंबी है, इतने जात जात की वैरायटी के आपके अंदर भरी पड़ी है। कभी फूल हैं, कभी फल वाले हैं, कभी कांटे के वृक्ष हैं, कभी आलतू फालतू चीज हैं, सब उगते हैं और सबका निदान करते हुए, सबको नित्य खोदते हुए हम आगे ले जा रहे हैं। रास्ता क्लियर होते जा रहा है। अब भविष्य में जर्नी ठीक रहे और पीछे कि आगे कोई वृक्ष न उगे, कोई झाड़ पात न उगे और रास्ता ऐसे ही क्लियर का क्लियर रहे, हमको फिर अब ज्यादा जर्नी न करनी पड़े, चलना न पड़े, इसके लिए कुछ रास्ते सदगुरु बताते हैं, ये मैं कल बोलूंगा। आज जो है इतना बस है। अब जो है आगे मैं बताऊंगा। सदगुरु बोलते हैं कि तुम जैसे भी हो मेरे हो, तुम चल रहे हो, लेने जैसी वस्तु भी तुम ले लेते हो, न लेने जैसी वस्तु भी ले लेते हो। तुम अच्छे हो कि बुरे हो ये चिंता छोड़ देना, तुम न अच्छे हो न बुरे हो, तुम एक शुद्ध आत्मन हो, मेरे स्वरूप हो। ये तो तुम पूछ रहे हो, इसलिए मैं उसके सारे पार्ट को बता रहा हूं। बाकी तुम न अच्छे हो न बुरे हो, और बोलो तो मेरे स्वरूप हो। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। तुम कैसे भी हो मेरे हो। अगर मुझे छोड़ोगे नहीं और साधना करते रहोगे, चलते रहोगे, अपने स्वरूप का चिंतन करोगे, तो मैं तेरे को वहां पहुंचा रहा हूं। अगर मुझे छोड़ दोगे तो भी मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा और वहां लेकर तुझे पहुंचाऊंगा। ऐसा वे बोलते हैं। अब कल आगे की बात बताऊंगा। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव।